बहुत सुंदर, जो आए हैं उनकी झोलियां सावसी भरती है। बसंत झोली सूर्य समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। सर्वरूपमयी सर्वरूपमयी सर्वं देवीमयं जगत्। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। वासना वासुदेवस्य गुरुर्विष्णु गुरुर्देवमहेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सब लोग आइए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। अभी आप लोगों ने अनंत श्री विभु और वास्तविकता ये है कि मैं तो आज केवल प्रसाद लेने ही आया था, लेकिन ये सौभाग्य है कि दो शब्द आप सबको के सामने कहने का मौका मिला। और स्वामी जी ने मुझे गुरु शब्द के बारे में, गुरु महिमा के बारे में ही कुछ कहूँ ऐसा कहा है। गुरु शब्दो अंधकारस्य गुरु शब्दस्य प्रकाशः। गुरु शब्द के कहते ही अंतःकरण का जो अज्ञान है विज्ञान रूपी प्रकाश में परिणित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के वंदना का शुभारंभ गुरु चरणों की वंदना से ही शुभारंभ करते हैं। गुरु चरणारविंदों की वंदना करके ही रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 4 घाट निर्मित किए, उन चारों घाटों को
सकल रुचि परिवारो तुलसीदास जी गुरु चरणों की वंदना करते थे। जहां गुरु का महत्व आया है, गोस्वामी जी ने गुरु के सर्वांग की वंदना कहीं नहीं की, गुरु चरणों की ही वंदना की। और गुरु चरणों की कृपा से ही भक्त समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है सहज में ही। ब्रज गोपियों ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया, महाराज आप तो हमेशा समय का ध्यान रखते हैं, लेकिन आज समय के अवधि के अंतर्गत आपका आना नहीं हुआ, आप अपने समय के अनुसार नहीं आए, कारण क्या है? कहा मैं आज अपने गुरुदेव के चरणों में गया था। ब्रज गोपियों को आश्चर्य हुआ, भगवान कृष्ण के कौन गुरु हो सकते, भगवान कृष्ण का कौन गुरु हो सकता है? लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जब बाल्यकाल में 11 वर्ष 56 दिन व्यतीत करने के बाद ब्रज में मथुरा पहुंचे, कंस को मारने के बाद पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण को भी गुरु आश्रम में जाना पड़ा, गुरु सेवा किया। भगवान कृष्ण के इस गुरु सेवा से हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु आश्रम में जाकर के भगवान कृष्ण ने मन में यह विचार भी नहीं किया तनिक कि मैं भगवान हूं या मैं पूर्ण ब्रह्म हूं या मैं राजा हूं मथुरा का, ऐसा कोई भी भाव भगवान कृष्ण के मन में नहीं। गुरु सेवा के लिए गुरु माता के साथ में आश्रम का काम कराते, और जब 64 दिन गुरु सेवा करने के बाद जाने की बात आई तो भगवान ने कहा, भगवान गुरुदेव मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। गुरु कह रहे हैं तुम्हारा यहां रह जाना ही मेरा सब कुछ है। गुरु लेना नहीं चाहते हैं, भगवान देना चाहते हैं। अंतिम तक में सांदीपन गुरु अपने शिष्य से मांगता ही नहीं। कहा तुम्हारा उत्कर्ष ही मेरा सब कुछ है। महाभारत में कथा आती है, गुरु द्रोणाचार्य जी जब विजय में समरांगण में जाते तो सबको पता है कौरवों के साथ में युद्ध करते हैं, लेकिन अंतःकरण की भावना अर्जुन के प्रति है। तो एक बार द्रोणाचार्य जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप युद्ध तो कौरवों के पक्ष से करते हो, लेकिन आपकी भावना अर्जुन के प्रति क्यों है? कहा तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, जातो ममायम धृत कौरवानाम कृष्णोपदिष्टो हि जयो विजेता। यदि एक बार गुरु सही निष्कर्ष न निकाल करके दूसरी जगह दूसरी ओर चला भी जाए, लेकिन उसकी सद्भावनाएं कभी भी नहीं जाती। आशीर्वाद अर्जुन के साथ में है, अंतःकरण अर्जुन के साथ में है कि विजय अर्जुन की हो। ये एक सद्गुरुदेव की अंतःकरण की भाव है। गुरु अपने शिष्य को हमेशा उत्कर्ष में चाहता है। जगत में हर जीव स्वार्थ परायण होकर हो सकता है उसे लगता हो कि मुझसे आगे न बढ़े, लेकिन गुरु अपने शिष्य को हमेशा ये चाहता है कि ये मेरे से आगे की ओर रहे, मेरे से आगे की ओर बढ़ जाए। और ऐसे ही पिता जब अयोध्या आए
अयोध्या में सभा बैठी हुई थी। भगवान राम के दर्शनार्थ अयोध्या का हर नागरिक बैठा था। देश देशांतर के राजागण विराजमान थे। भगवान राम जी के साथ में सुग्रीव भी आए हैं, विभीषण जी भी आए हैं, श्री हनुमान जी महाराज भी आए हुए हैं, अंगद भी हैं, मुख्य मुख्य जितने भी बंदर थे सब भगवान के साथ में आए हुए। इस सभा में एक प्रश्न किया गया। भगवान राम के सामने एक प्रश्न आया, भगवान आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं, इतने बड़े दुर्धर्ष रावण को आपने कैसे मारा? आप कृपा करके सभा में बताइए कि आपने रावण को कैसे मारा। कि भगवान यही कहेंगे जावंत जी को लगा। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे हुए थे। इनकी कृपा तनुज धन मारे। ये भगवान गुरुदेव के चरणारविंदों की कृपा है। कम न गुरो रधिकम 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 भगवान द्वारकाधीश इस बात का ध्यान रखिए, अंतःकरण में पता नहीं कब कैसा भाव जागृत हो जाए। इसलिए किसी ने कहा था, भैया हमेशा चिड़ियों को दाना, कबूतरों को दाना डालते रहो। हो सकता है कभी ऐसा समय आ जाए उन कबूतरों के साथ साथ कोई हंस भी आपके दाना चुगने के लिए आए। हमेशा सत्संग में जाते रहो, पता नहीं कब कैसा किसका भाव अपने अंतःकरण में जम जाए और जिसकी खोज के लिए हम सब आए हैं उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने का मार्ग मिले। भगवान कृष्ण को देखा। भगवान कृष्ण ने पिताजी के सामने, वसुदेव जी के सामने संतों की महिमा को, गुरुओं की महिमा को बताया कि जो कुछ भी मैं प्राप्त किया है ये गुरुओं के, संतों के महिमा से, संतों के चरणों से ही सब कुछ प्राप्त किया है। मुझे जगत में जो कुछ भी मिला है संतों की कृपा से। आज वसुदेव जी को लगा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही है। आज तक वसुदेव धर्मात्मा थे, महापुरुष थे, सारी बातें थी, लेकिन वह दृढ़ अनुराग जो भगवान कृष्ण के अंतःकरण में था वह नहीं था। तो शायद आप लोगों का भी यह प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ति का हर सब काम हो जाए इसके बाद क्या करना चाहिए। यदि यह प्रश्न हो जाए हमारा भी, ऐसा प्रश्न हम भी करने लगे कि हमारे गृहस्थी का काम पूरा हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। यदि आपने ऐसा प्रश्न किया तो वास्तव में अब स्वामी जी ने 10-15 मिनट के लिए कहा है, यदि हम गर्म हो गए तो 3 घंटे का हमारा एक सत्र होता है। कथावाचकों का तो 3 घंटे का सत्र है, लेकिन हम 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। देवर्षि नारद हो भगवान के वैकुंठ पहुंच गए और भगवान से झगड़ा करने लगे। महाराज आपके यहाँ तो सारे के सारे इतने कमरे बने हैं, सारे खाली पड़े हैं। अभी मैं नरक से आ रहा हूँ, यमपुरी से आ रहा हूँ, वहाँ सारे के सारे भीड़, सारे के सारे कमरे कहीं खाली नहीं, कोई जगह ही नहीं। बाहर पड़े हुए प्रतीक्षा में कि अंदर वाले निकले तब हम अंदर प्रवेश करें। आपके यहाँ सब खाली, आप क्यों नहीं किसी को बुलाना चाहिए। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, देवर्षि नारद बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई आने नहीं चाहे। देवर्षि नारद कहने लगे, कतई संभव नहीं, आप बुलाने नहीं चाहे। अच्छा बिल्कुल छूट दे दिया। अभी तक तो ये नियम था जो भजन पूजन करे वही आए, लेकिन आज ये नियम लगा दिया चाहे जो भी हो उसे
पैसे ले, बार बार आवाज लगा रहा था कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिलाने के लिए राजी नहीं। सब कहता है विधाता तेरे घर में भी मेरे लिए ठौर नहीं, जगह नहीं, तू ही बुला दे मुझे। देवर्षि नारद आ गए, चलो महाराज हम तैयार हैं चलने की। अब सोचने लगा कम से कम बैठा बैठा यहाँ देखता तो हूँ कि अंदर से मेरा पोता निकल रहा है, मेरी पोती निकल रही है, मेरे घर की कोई वस्तु तो नहीं ले जा रहा है, मैंने बड़े परिश्रम से कमाया है। मन में विचार करके कहने लगा देवर्षि नारद, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आप सचमुच लेने के लिए चले आए, मैं कब सही नहीं जाऊँ, जाने के लिए इंकार कर। देवर्षि नारद बहुत जगह गए, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सचमुच बताना, आज यहाँ पर एक सुंदर विद्युमान आ जाए तो इतने में से कौन कौन लोग जाने के लिए तैयार हो, बार हाथ उठाओ। 2 लोग तैयार है व्यक्ति वाले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तो आप लोगों ने हाथ देख लिया तब उठा गए। आप लोगों का दोष नहीं। यदि मेरे से भगवान एक बार पूछे कि आप जाने के लिए तैयार हो तो मुझे भी मना करना पड़ेगा। बोले क्यों? अब मैंने 4-6 कथाओं का टाइम दे रखा, उनकी कथा पूरी कर लूँ, फिर जाओ। ये संसार का है। घूमते ही देवर्षि नारद कई जगह गए, कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं। वो बूढ़ा मर गया, दूसरे जग में बैल बना उसी के घर में, अपने बेटे के घर में। फिर देवर्षि नारद आए, चलने के लिए तैयार होगा नहीं, अपने पुत्र के लिए 100 रुपए रोज बचाता हूँ। तीसरे दिन में कीड़ा हुआ, फिर देवर्षि नारद आए और ले चलने के लिए तैयार हुए, फिर भी जाने के लिए तैयार। देवर्षि नारद वापस पहुंच गए, कहने लगे महाराज आप सत्य कह रहे हो, आप बुलाने के लिए तैयार हो, कोई आने के लिए भी तैयार। तो भगवान को कहते हैं कि मैं बुलाने के लिए, अपने पास में बुलाने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव का आचरण, गुरुदेव का स्थान तो हमेशा अपने शिष्यों के लिए, जगत के कल्याण के लिए समर्पित है, लेकिन शिष्य आए तब ना गुरु का हृदय उदार होता है। सबके मनोरथों की पूर्ति जो भगवान नहीं करते, जो गुरुदेव के चरणों से हो जाती है। तो इतना ही कह के समय इंकार करता है और आप सब लोग भोजन की प्रतीक्षा में है। आगे का क्या कार्यक्रम है स्वामी जी बताएंगे। यहीं से संपन्न करते हैं, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। 2 बार भगवान का नाम और ले लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरु भगवान जी भी साथ में थी। तो हम लोग गणानाथ दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो वहाँ के नर नारी 10-5 घड़ियाल, घंट, शंख, मृदंग, जैसा कि अभी आपने सुना ना, मोह ये बड़ा भयंकर होता है। इस मोह को छुड़ाने वाला अगर कोई शख्स हो तो छूटता है, वरना नहीं छूटता। स्वयं चूंकि महाराज जी 20 वर्ष के बाद गए थे, छोटी अवस्था में गृह त्याग किए थे। 20 वर्ष के बाद शरीर में काफी परिवर्तन आ गया था, लिहाजा किसी ने इनको पहचाना नहीं। अंधेरे का वक्त था। इनके ताऊ जी के एक दुकान थी, चाय वगैरह की, भोजन की। वहां पर गए तो बोले कि मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। ये कैसी बस्ती है, किन लोगों की है? उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रह्म मंदिर, मैं आपकी दुकान में ठहर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मैं अभी दुकान बंद करके जाने वाला हूँ। उस वृक्ष के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था। बोले कि ठीक है, आप दुकान में नहीं ठहर सकोगे कि ये प्रकृति आकाश है, इसमें बैठने से तो आप रोक नहीं सकते। मैं इस फाड़े के ऊपर बैठूंगा।
और रात यहीं बिताऊंगा, मेरा संकल्प है। महाराज जी बैठ गया आसन डाल के। उन्होंने कहा कि यहाँ ठंड बहुत है, ठिठुर जाओगे। बोले मैं साधु हूँ। इतने में देखा उस दुकानदार ने, अरे बाबा तो सचमुच इस पेड़ के नीचे बैठा रहा रात भर। लिहाजा वो सब लोगों के बीच में चर्चा करने लग गया कि ये तो बहुत दिव्य पुरुष है, तपस्वी है, कोई सिद्ध संत है। श्री कृष्णानंद जी, पंडित कृष्णानंद जी गौओं को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे और गौ छोड़ के जब वापिस आए तो दुकानदार ने कहा कि भैया भैया ये देखो, घोड़ा आपके लिए थे, एकलौता थे। लिहाजा 20 साल के पश्चात भी पिता की आंखें नम रहती थी, अश्रुधारा बहती थी, क्योंकि कुंभ मेला में, हरिद्वार, इलाहाबाद सभी तीर्थों में जाकर ढूंढा था, पर पुत्र का कहीं खबर नहीं। आज घर पर फकीर आया है। महाराज जी के आगे पिताजी बैठ गए। महाराज जी ने तो पहचान लिया कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिताजी ने नहीं पहचाना कि मेरे पिताजी हैं। बाबा तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? जब भी किसी साधु को देखे तो खट अपना बेटा याद आ जाए। बोले कि मेरा बेटा मुझसे 20 साल पहले बिछड़ा है, आज तक उसकी कोई खबर नहीं लगी बाबा, अगर आप कोई पता बता दो तो बड़ी कृपा होगी।